हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो कि 2022 में बोर्ड देने वाले, उसके लिए भौतिकी के प्रकाश के अपवर्तन से 14 ऐसे प्रश्न हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़ चुके थे, खत्म हो चुका था। यानी आज जो है ये 14 प्रश्न पढ़ने के बाद हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पूर्णतः जो है ऑब्जेक्टिव के लिए एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को 14 ऐसे प्रश्न होगा जो एकदम आप लोग को जेवा पे रखना है। ऐसे कंसेप्ट के साथ आपको बताऊंगा कि आपको 5 नंबर फिक्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव देखने के बाद, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले कि दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का आने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का अब आपको फेस वीडियो भी मैथ का आपको जो सीरियल वाइज मिलने वाला है। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 1 मीटर फोकस दूरी वाला है तो उत्तल लेंस की क्षमता भी एक डायोप्टर ही हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक डायोप्टर होता है, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, कि आपको अगर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछे तो भूल से भी डायोप्टर मत मारेगा। पर मीटर होता है एम माइनस ये होता है। ये आपको बोर्डिंग भी करवाए थे, वहां भी आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए कि एसआई मात्रक क्या है तो आप लोग को पर मीटर मारना है। सीधे पूछे मात्रक तो आप लोग डायोप्टर मार सकते हैं। यानी डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान रखेगा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो उल्टा और बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की क्षमता की तुलना में होता है क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मोटे आदमी जो होते हैं उससे भी ज्यादा शक्ति किसके होते हैं, किनके पास, तो पतले आदमी के पास। त्यार बात ध्यान रखिएगा कि मोटे लेंस की क्षमता जो है पतले लेंस की तुलना में कम होता है। यानी जो है पतले लोग की अपेक्षा जो मोटे लोग के पास क्या होता है, ताकत कम होता है, वो चौथे हो जाते हैं, ठीक है। उसको कोई कुछ करना नहीं, मतलब कुछ करने में नहीं बनता है। यानी सिंपली आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि मोटे लेंस की क्षमता जो है पतले लेंस की क्षमता से कम होता है, ठीक है। यानी मोटे आदमी के पास जो है फुर्ती जो है पतले आदमी से कम होता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का महत्तम वेग किस में होता है। प्रकाश का जो है सबसे अधिक वेग किस में होता है। यानी वेग की जगह आप लोग को चाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रकाश का जो चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो ध्यान रखिएगा ये निर्वात में होते हैं। निर्वात को ही शून्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन शून्य रहेगा तो मत घबराइएगा, ठीक है। शून्य भी रह सकता है। और निर्वात या फिर शून्य में प्रकाश की चाल होती कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव आपको निकल है यहाँ पे, कि पूछेगा निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप लोग बोलिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है, क्योंकि चाल का ऐसा मात्रा मीटर पर सेकेंड होता है। और पूछे कि किसमें अधिक होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होता है, महत्तम होता है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने में है कि क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कि माध्यम का अपवर्तनांक यदि ज्यादा हो तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा। यानी किसी भी माध्यम का जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो उस माध्यम का जो है प्रकाश का वेग जो होगा, यानी प्रकाश की चाल जो होगा कम होगा। जिसका भी अपवर्तनांक अधिक होगा उसका प्रकाश का जो चाल या वेग कम हो जाएगा। अपवर्तनांक यदि ज्यादा हो, जैसे कि हीरा का देखिए, हम लोग हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ध्यान रखिएगा 2.42 होता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसका जो है चाल जो है सबसे कम होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है तो उसका अपवर्तनांक कम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो हम लोग अभी भी पीछे पढ़े हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होते हैं तो उसकी अपवर्तनांक सबसे कम होती है। ठीक उसी प्रकार जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा यानी ज्यादा होगा, उसका जो है प्रकाश का वेग और प्रकाश में उसकी चाल जो है सबसे कम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये जो है 12th के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है और आप लोग के लिए भी एक्सेप्शन में ये सब सारे क्वेश्चन हैं, जो कि क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछे तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ये मैं अब 100% आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग अगर ये सारे वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में सेव है, वहां से आप लोग साइंस या फिर मैथ का ऑल चैप्टर का सभी आप लोग प्ले लिस्ट में सेव है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। या फिर आप लोग को ऊपर आई बटन आते रहता है, वहां पे आप लोग क्लिक करके सारे आप लोग प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन आपके सामने
कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का ऊर्जा का कितना भाग पहले वाले माध्यम में परावर्तित होता है। तो सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो पूरा भाग जो है जो यहाँ पे है परावर्तन हो जाता है, अर्थात 100% जो है ये माध्यम में परावर्तित हो जाते हैं, तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा का कितना भाग पहले वाले माध्यम में परावर्तित होता है, तो 100% हो जाता है, तभी वो जाके वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, मरीचिका के निर्माण का मूल कारण होता है। देखिए मरीचिका होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। अभी गर्मी का मौसम, आप लोग रोड पर चलते होंगे तो दूर से लगता होगा कि वहाँ पे पानी है, लेकिन ये दृष्टि भ्रम होता है, वहाँ जाने के बाद पानी नहीं होता है, तो इसी को मरीचिका कहते हैं। ठीक है, इसको मृग मरीचिका भी कहा जाता है। ठीक है, मृग मरीचिका भी कहा जाता है। तो ये जो इसका निर्माण होने का मूल कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आप लोग समझे कि नहीं यहाँ पे मरीचिका, आप लोग जरूर कमेंट करेगा। मरीचिका का मतलब होता है जैसे रोड पर या फिर आप अभी देखते हो पीच वाले रोड या फिर ढलाई किया हुआ रोड जो है, दूर से आप देखिएगा धूप जब होगा, आप आफ्टर वाले टाइम बीच वाले टाइम में देखिएगा जब धूप होगा तो उस समय आप दूर से देखिएगा तो लगेगा कि वो रोड पर जो है पानी है, लेकिन वहां जाने के बाद आप लोग को पानी नहीं मिलेगा। ये दृष्टि भ्रम होता है, इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये उत्पन्न होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होने पर उसकी क्षमता क्या होती है। तो लेंस की जब फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी क्षमता जो है कम हो जाती है। राइट आंसर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कम हो जाता है। लेंस की फोकस दूरी जब ज्यादा होने पर उसकी क्षमता जो है कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा समतल दर्पण में जो है वस्तु जितना दूरी पड़ेगा या जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उनका प्रतिबिंब बनता है, अर्थात वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आवर्धन भी उतना ही होता है। तो 1 के बराबर हो जाएगा। और आवर्धन का मतलब होता है वस्तु के प्रतिबिंब की जो है ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो है बराबर होता है, अर्थात दोनों को ऊपर करेंगे तो 1 ही होता है, अर्थात 1 के बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों समान होता है। 1 का मतलब ये होता है। ठीक है, आप हम यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, हाँ या नहीं। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब जो होते हैं इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, क्योंकि ये आभासी रूप से बनता है। ठीक है, आभासी या काल्पनिक बनता है। ध्यान रखिएगा समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी या काल्पनिक बनता है, इसीलिए इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। अभी हम लोग जस्ट बात किए थे, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। काल्पनिक जो भी होगा तो वो सीधा तो होगा ही और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, अर्थात समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा काल्पनिक होता है या फिर वास्तविक कह सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप होता है, उसमें जो है उत्तल लेंस का होता है उपयोग, कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, दर्पण मत मारिएगा। ठीक है, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी में उसमें लेंस का उपयोग होता है, तो यहाँ पे डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। मात्र 2 क्वेश्चन बचा है, भागेगा नहीं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो सिंपल बात आप लोग को सभी को पता होगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करेगा इसका आंसर, वैसे आप लोग को यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, और आप लोग को कमेंट करना अगर आप लोग जानते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे से आप लोग को आगे भी वीडियो मिलने वाला है, और अब फेस वीडियो आप लोग को मैथ का जो है बेसिक से आप लोग को हर चैप्टर का मिलने वाला है। जब मिलना शुरू हो जाएगा तो आप लोग को बहुत ही जल्द आपको सारा जो है फिनिश कर दिया जाएगा सिलेबस यहाँ से। तो यहाँ पे है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। दूरियों देखिए यहाँ पे है, दर्पण में जो है दूरी को जो मापते हैं किसके सापेक्ष, यानी कहाँ से मापते हैं, तो गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से मापते हैं, यानी पी से मापते हैं। ठीक है, पोल। ठीक है, पोल मतलब ध्रुव होता है, तो गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी जो है हम लोग ध्रुव से मापते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करेगा। वीडियो काफी नॉलेजफुल था, काफी आप लोग को एग्जाम में काम आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।